में भी क्यों ना। हालेलुया। अब देखो क्या होता है कई बार, मान लो हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई। हाँ, मैंने आपको एक बात बताया था पिछली मीटिंग में कि एक प्रॉब्लम का एक ही हल नहीं है, उसके बहुत से और भी हल है। जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर मीठापुर स्कूल जाना हो, हाँ, तो उसके एक रास्ता यहीं से नहीं, और भी बहुत सारे रास्ते हैं, इधर से उधर से आप कहीं से भी जा सकते हो। पर जिस रास्ते के बारे में आज आप यहाँ पर सीख रहे हो, जो अभी लास्ट मीटिंग मैंने आपको बताया था, वो है आत्मिक रास्ता। और दूसरे रास्ते भी वहां तक जाने के, हाँ, चंगाई लेने के और भी तरीके। शैतानी लोगों में भी हीलिंग्स होती हैं, हाँ, पता है ना आपको। डॉक्टर्स भी हील करते हैं और परमेश्वर भी करता है कि नहीं करता। तो आपने देखना कि आपको कौन से रास्ते से जाना है। और मैंने आपको बताया था कि जो ये रास्ता है, इसके बेनिफिट क्या है। अगर यहाँ से मीठापुर स्कूल जाना हो, ये सीधा रास्ता है। अब यहाँ से अगर किसी बंदे ने वहीं पर जाना हो, एक इधर से घूम कर भी जाएगा, हाँ, एक इधर से घूम के भी जाएगा। अगर हम बुद्धिमान होंगे, हम सिंपल रास्ता चूज करेंगे जो हमें सीधा पहुंचाए। हाँ, रास्ते तो बहुत से, पर हम वो रास्ता यूज कर रहे जो बेस्ट हो, जो जल्दी लेके जाए। हालेलुया। मैंने आपको एक बात बताया था कि एक बार क्या, अभी जैसे अभी हमारा घर बन रहा है, हाँ, गांव में। तो जब गए थे मेरे मदर, तो हमें पेपर चाहिए था, जो मैंने आपको बोला था ना, जमीन का पेपर, जो मेरे चाचा का लड़का था वो दे नहीं रहा था। अब उस पेपर को लेने के ये भी तरीके थे कि हाँ, हम उसके ऊपर केस करें, हम पुलिस बुलाए, हम बोले हमारा पेपर ये दे नहीं रहा, हाँ, और फोर्सफुली हम ले सकते थे। और मेरे अंदर पहले यही सब बातें आई, पर ये ना करके जब मैं रात को, मैंने आपको बोला था शायद वो 12-1 बजे का टाइम होगा, जब मैं प्रार्थना में गया, जब मैंने प्रार्थना किया, नेक्स्ट मॉर्निंग मेरी मम्मी का फोन आया कि पेपर उसने दे दी। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अभी अगर वही केस करते या कुछ ऐसा करते, तो क्या एक दिन में मसला हल हो जाता? टाइम लगता, कितना लंबा टाइम लगता है, उस वक्त पैसे लगते हैं। फिर गांव घर के लोगों का आपको पता है कि कैसे सोच रखते हैं, वो तो अपने भाई के ऊपर ही ऐसा किया, वो बदनामी वो अलग। हाँ, पर जब प्रेयर हुआ, किसी को पता लगा, किसी को नहीं लगा, और हमारा काम भी हो गया। और टाइम का कितना बचत हुआ देखो, पैसा कितना बचा ये देखो, और इज्जत भी बनी। मेन तो हमारा काम होना चाहिए ना। सपोज मान लो अगर आप में कोई बीमार है, हाँ, अभी इनकी टेस्टमनी आई थी, 1 मिनट खड़े होना जरा। अभी देखो, अब कोई बात नहीं, हाँ, बैठ। अभी इन्होंने अपनी दवाई पे 5-6 हज़ार रुपये लगा था ना आपके, कितने टाइम में? हाँ, हफ्ते में 5-6 हज़ार लग गए। और जब आप यहाँ पर आए, पहली मीटिंग में आए, और जब वापस गए तो आप ठीक हो गए, हाँ, और अभी कितना टाइम होगा ठीक हुए? 2 महीना हो गया ना। अब देखो, सिर्फ हफ्ते में 5-6 हज़ार लगा, वो अलग, और जो वो टाइम में जो प्रॉब्लम में रहे, दुख में रहे, वो अलग। उसकी वजह से बच्चों की प्रॉब्लम हुई, घर वाले को प्रॉब्लम हुई होगी, काम का नुकसान हुआ होगा, वो अलग। पर जब प्रेयर हुआ तो वो बीमारी सेकंड में फिनिश हो गई, और आप पूरी तरह से फ्री है, और 2-3 महीना हो चुका फ्री हुए। हाँ, आज आप क्या समझ रहे हो? आपको मैंने लास्ट मीटिंग में बात प्रार्थना के बारे में बताया था कि प्रेयर से आपके हर मसले हल हो सकते हैं। आज परमेश्वर आपको क्या बता रहा है कि एक जगह जाने के बहुत से रास्ते हैं, पर तुम बोलोगे भाई मैं प्रेयर वाला रास्ता ही क्यों चुनूं, है कि नहीं? अगर बीमारी दवाई से ठीक हो सकती है, ये और दूसरे तरीके से सही हो सकती है, तो फिर मैं प्रेयर ही क्यों करूं? मैं फिर यही वाला रास्ता क्यों चूज करूं? अगर मैं अपने भाई से, मैं अगर अपने रिश्तेदार से, अगर मैंने कोई लेना है कुछ, है ना, वो नहीं दे रहा है, तो मैं केस करके और दूसरे तरीके से पंच बिठा के और अलग तरीके से मैं ले सकता हूँ, फिर मैं प्रेयर ही क्यों करूँ? तो मैं आज परमेश्वर ये बोल रहा है कि प्रेयर इसलिए करना है कि रास्ते तो बहुत सारे हैं, पर बेस्ट वे प्रेयर क्या है?
जो सबसे उत्तम रास्ता है ना वो कौन सा है? वो प्रार्थना का। सारे बोले वो प्रार्थना वाला रास्ता जो सबसे उत्तम है। आपकी लाइफ में आज मुश्किलें तो हो सकता अलग अलग हो और बहुत बड़ी बड़ी हो, इवन की कई मुश्किलें ऐसी भी हो सकती हैं जिसका आप पावर के साथ आप उसका हल नहीं कर सकते। कुछ का कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बोला बीमारी का, और बीमारी में भी जो लेवल उस पर पहुंच जाए कि डॉक्टर के हाथ खड़े करो तो क्या करें। चलो फिलहाल मैं इतना ऊपर नहीं जाता, डॉक्टर भी तो वही बताता। हाँ फिलहाल मैं इतना ऊपर नहीं जाता, ये तो लास्ट स्टेज हो गया ना। फिलहाल नॉर्मली बीमारी की या नॉर्मली प्रॉब्लम्स की मैं आपसे बात करता हूँ, क्योंकि जब तो प्रॉब्लम उस लेवल का हो जाए तब तो हर बंदा घुटने पे आता ही आता है, पर जब तक ठीक ठीक है कंट्रोल में है तब तो वो शरीर में घूमते हैं, वे ऐसे कर लेते हैं वैसे कर लेते हैं ये करते हैं, पर परमेश्वर का नहीं है। बेस्ट वे चुनना। अगर तुम छोटे से, अगर तुमने मंडी जाना हो या कोई मार्केट जाना हो या स्कूल जाना हो, छोटे छोटे जब तुम ऐसे स्टेप लेते हो तब तो बड़ा लंबा चौड़ा रास्ता चूज नहीं करते कि आपका स्कूल ये घर के पास में और को घूम के जाओ। हाँ जब तब ऐसा नहीं करते तो जब वैसे आपकी लाइफ में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसका हल लेने के लिए शरीर में क्यों चले जाते हैं। हाँ आज बहुत सारे लोग बहाना क्या बनाते हैं, चोट ना आने का मैं बीमार थी, मैं बीमार थे। देखो हंसने वाली बात है कि नहीं, कि उस परमेश्वर को मानने वाला जो कैंसर ठीक करने वाला है और उसकी प्रेजेंस में हम आ नहीं रहे, क्यों? क्योंकि हम बीमार हैं, क्योंकि मुझे जो बुखार है, मेरा पेट दर्द करता है, मेरा सिर दर्द करता है, इस वजह से नहीं है। कैसे शैतान मूर्ख बना रहा कि नहीं। अभी क्यों सिर दर्द क्यों नहीं है? क्योंकि सिर दर्द की एक गोली लेंगे और वो ठीक हो जाएगा, पेट दर्द की गोली खाएंगे ठीक हो जाएगा। पर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, कैंसर होगा फिर तो तुम आओगे, तब तो तुम्हारे पास पैसे भी नहीं होंगे इतना इलाज करवाने के, और पैसा दे के भी वो कैंसर जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। तब तो हम परमेश्वर के आगे आएंगे, तब तो हम प्रार्थना करेंगे, तब तो उसके आगे हम रोते ही आके। पर जब सिर दर्द है, पेट दर्द, जब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है तब हम डॉक्टरों की तरफ भागते वही लोग। और परमेश्वर कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। कहता है तुम अपनी लाइफ के छोटे छोटे फैसले में जो तुम बेस्ट वे चूज करते हो, जो सबसे सिंपल रास्ता हो, जो सबसे आसान हो, तो जब बात परमेश्वर की आती है तब तुम सिर्फ ये क्यों वेट करते हो कोई बड़ी मुसीबत आए, कोई बड़ी प्रॉब्लम आए जहाँ पर मैं खुद कुछ ना कर सकूं, वहीं पर प्रभु को लेके आना, बाकी छोटे छोटे तो हम कर लेंगे मैनेज, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर कहते चाहे छोटी से छोटी प्रॉब्लम क्यों ना आए, तुम्हारा सबसे पहला हल, जो सबसे पहला रास्ता तुमने चूज करना वो प्रेयर का होना चाहिए। वो कौन सा होना चाहिए? प्रार्थना का। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि बेस्ट वे है, क्योंकि उत्तम रास्ता है प्रार्थना में। बाकी सब बाद में हो सकता है आपके हल वहां से हो जाए, हो सकता है आप छोटी मोटी प्रॉब्लम को आप दवाई लेके भी आप वो ठीक हो जाएगी, पर वो आपके एक दिन के 2 दिन की दिहाड़ी चली जाएगी। हाँ वो 300-400-500 रुपए, सोचो सारा दिन आपने मेहनत की और एक शाम गए और हाँ 5 मिनट डॉक्टर को देके आ गए, वो 5-6 हज़ार जो डॉक्टर लिए वो तो वापस नहीं आएगा ना। और वही 5-6 हज़ार कमाने में हो सकता है कई लोग 2-3 महीने लग गए, हाँ कि ना। और वही प्रॉब्लम को जो परमेश्वर ने हल किया सेकंड्स में उसका हल हो गया, और हल है अभी और सदा रहे। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है बच्चों? पर हाँ अब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक तो आपको ये बात समझ आ गया कि प्रार्थना क्यों करना, क्योंकि ये उत्तम रास्ता है। कौन सा रास्ता है? उत्तम है। एक प्रॉब्लम के हल होने के बहुत से तरीके हैं। ये मैथ का सम नहीं कि जिसका हल एक ही है। लाइफ की प्रॉब्लम्स के जो हल है वो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। समझ आ रहा है आपको वचन? अब मैं आपको बताता हूँ कि आप छोटी छोटी प्रॉब्लम को लेके कैसे प्रार्थना में जाओगे। इसके लिए आपको क्या करना हो, इसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको? विश्वास। जब तक आपको विश्वास नहीं होगा आप प्रार्थना नहीं करोगे। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेके तो वैसे ही प्रभु के पास अब नहीं जाओ। देखो जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, नहमीया ने प्रार्थना की, उसने कहा हे परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि जब तेरे लोग पाप करेंगे तो उनको तितर-बितर करेगा, जब वो अपने पापों से मन फिराएंगे, चाहे वो पृथ्वी के छोर में भी क्यों ना हो, तो उन्हें इकट्ठा करेगा। उसको वचन पता था, और सिर्फ पता ही नहीं था, ऐसे तो आपको भी वचन पता है, उसके घोड़े खाने सब चंगे हो चुके हैं, तो फिर भी जब सिर दर्द होता है फिर हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। वचन तो हमें भी पता है ना, पर वचन पता होना एक अलग बात है और उस पर वो विश्वास होना ये दूसरी बात।
हालेलुया। इसको सिर्फ वचन पता नहीं था, इसको वचन तो पता ही था, पहला हिस्सा तो उसको पता ही था, दूसरा उसको विश्वास भी था कि ये जैसा बोलता है ना वचन वैसा होगा भी, जब मैं प्रार्थना करूंगा इसी वचन को लेकर। हालेलुया। और जो उसने किया, और देखो कितनी बड़ी बात है, उसने रिस्क भी कैसा लिया। वो जस्ट सिर्फ प्रेयर में नहीं गया, बाइबल कहते हैं कितने दिन तक वो प्रार्थना और उपवास करके प्रभु के सामने रोता रहा। और जब उसने ये करके भी देखा ना अभी हल अभी भी कोई नहीं हो रहा है, मैं ये बिलीव करता हूँ कि जब वो प्रार्थना और उपवास कर रहा था कितने दिनों तक और परमेश्वर का घर रो रहा था, मैं ये समझ कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट करता होगा कि जो मैं प्रार्थना करूँ तो परमेश्वर किसी को भेजे, कोई जाए जो यरूशलेम को बनाए। और जब उसने देखा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, जब उसने देखा ऐसा कुछ नहीं हुआ, फिर क्या किया? फिर बाइबल कहते अपना जान जोखिम में डाल के वो खुद गए, वो खुद गए। सोचो उसका यहां से फेथ पता लगता है किस लेवल का था, क्योंकि एक अच्छे पोस्ट पे रहने वाला इंसान, एक बड़ी पोस्ट पर रहने वाला इंसान अपना जान जोखिम में डाल के जा रहा है। और परमेश्वर उसके विश्वास को देखा। एस्तर बाइबल कहती रानी थी तो भी 3 दिन रात के रोजे रख के और नियम के विरुद्ध बाइबल कहते वो राजा के सामने गई और पता क्या बोल के गई? कहते मरती तो मर जाऊं पर अब मैं जा रही हूं। अब परमेश्वर उसके विश्वास को देखा और तब आपने देखा कि पूरी यहूदी जाति बचाई गई और परमेश्वर ने बड़े काम की। हालेलुया। पर ये सब आप तभी कर सकते हो जब आपका परमेश्वर के वचन के ऊपर क्या होगा? अटूट विश्वास हो। और विश्वास कैसे आता है? बाइबल के तो सुनने से, और सुनना मसीह के वचनों से। हालेलुया। जब आप यहाँ पर आते हो, जब आप गवाहियां सुनते हो, मैं बिलीव करता हूँ कि आपके अंदर विश्वास करने का जरूर पैदा होता हो कि सचमुच परमेश्वर बड़े काम करते हैं, वो मेरी प्रॉब्लम का हल करे, वो मुझे ब्लेस करे। हालेलुया। इसीलिए शैतान लोगों को संख्याओं से दूर करता है। जब आप इस मंडली में रहोगे ना, जब आप परमेश्वर के पवित्र वचन आप अच्छा यहाँ पर आप क्या सुन रहे हो? आप पावर ऑफ प्रेयर, आप प्रार्थना की ताकत को समझ रहे हो। यहाँ पर आप वर्शिप करके परमेश्वर के पावर को महसूस करते हो। यहाँ पर आप जब प्रार्थना को ग्रहण करते हो, आप बीमारियों से, रोगों से, अलग अलग चीजों से फ्री होते हो, तो आपका विश्वास क्यों ना बनेगा, क्यों ना मजबूत होगा? फिर क्यों ना आप अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम को प्रभु के आगे लेके जाओगे और प्रभु उसका हल करेगा? हाँ कि ना? जोर से बोले यस और नो। जोर से, कभी आवाज निकली नहीं। फिर से सबकी आवाज निकलनी चाहिए। जोर से बोले यस। हालेलुया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की हजूरी में आते हो, आपका विश्वास बढ़ता है। जब आप वर्ड को सुनते हो, प्रार्थना को ग्रहण करते हो, जब परमेश्वर के बड़े कामों को आप अपने जीवन में देखते हो, लोगों के लाइफ में होते हुए देखते हो, आपका फेथ बढ़ता है। तब जब कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम आती है, उसको लेकर परमेश्वर के आगे जाते हो। हालेलुया। और इसीलिए जब मीटिंग वाले दिन शैतान हमें कई बार काम याद आता है, कई बार हम लेट हो जाते हैं, कई बार कुछ घर में लड़ाई हो गई, अपसेट हो गए, अब मन नहीं कर रहे, कई बार गर्मी लगती है, कई बार सर्दी लगती है, बहुत से रीजंस शैतान हमें देता है, क्योंकि उसको पता है क्या, आज मीटिंग में नहीं जाने देंगे ना, अब 2 दिन बाद उसको बीमारी लगने वाली। हाँ, आज अगर मीटिंग में गई, इसका विश्वास बना होगा, जब कल बीमारी आएगी वो अगले दिन फिर उसने मीटिंग में जाना और बीमारी चली जाएगी और कोई इसका फालतू खर्चा भी नहीं होगा, ना ज़्यादा दिन बीमारी में पड़ी रहेगी। अब उसको पहले क्या करते हैं, 2-3 मीटिंग मिस करवाते हैं, तब बीमारी देंगे, ताकि जब विश्वास में ये पूरी मर जाएगी, तब जब बीमारी आएगा तो सिर्फ उसको डॉक्टर देखेंगे, क्योंकि तब जिसके संगति में ये रह रही है, ये रह रहा है, वो सब अविश्वासी होंगे, सब इधर उधर की बातें करने वाले। और तब जब हम खुद बीमार में दिखेंगे और फिर वो लोग फिर 4 बातें क्या बोले, तुम तो चर्चा हो, तुम तो ऐसे, तुम्हारे साथ तो ये हो गया। एक तो तुम पहले विश्वास में मर गए, प्रभु से दूर हो गए, उसकी हजूरी से, संगति से दूर हो गए। अब जो बचा कुचा रहेगा बीमारी ने कर दिया, और भी जो थोड़ा बहुत रहेगा वो लोग कर देंगे, और फिर तुम डॉक्टरों के चक्कर काटोगे, और जो 2-4 महीने के जो कमाई रखे होंगे सब डॉक्टर पास चला जाएगा, और जब सब खाली हो जाएंगे फिर हम आएंगे यहीं पर। वो कहते हैं ना, ऊंट पहाड़ के नीचे ही आता है, बिना ठोकर लगे आएगा। अब जब देख लेंगे सब कुछ हो गया, फिर आना यहीं पर है, फिर आना प्रभु के घर में ही, फिर आना परमेश्वर के हुजूर में ही। परमेश्वर आज क्या बोल रहे, पहले उसके आगे घुटना टेको, ताकि ऐसी नौबत ही ना, जैसा भी फर्स्ट स्टेप है ना बीमारी का, तभी उसके आगे आ जाओ।
जब अभी छोटी सी कोई प्रॉब्लम हुई ना आपकी लाइफ में, तभी परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू कर दो, ताकि वो प्रॉब्लम बड़ी हो के आपको लॉन्ग टाइम के लिए ट्रबल दे, इससे पहले उसका हल हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रहा है वचन आपको? यस। और मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, इस प्रेयर के लिए आपको क्या चाहिए? विश्वास। बिना विश्वास आप ऐसी प्रार्थनाएं नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। और विश्वास कैसे आएगा? सुनने से। बाइबल कहते हैं विश्वास सुनने से। विश्वास सुनने से आप जैसा सुनोगे वैसा फेथ आपका बन जाएगा। अगर आप शैतानी लोगों को सुनोगे, शैतानी सॉन्ग सुनोगे, हाँ, तो आपका फेथ वैसे ही बन जाएगा। अगर आप चुगलियां सुनोगे ना लोगों की, आपको भी लगे यार कितना मजा आता है चुगली करके, है ना। फिर आप भी कल को अगली बार जब जाओगे 2-4 लोगों की बातें इकट्ठी करके, चलो भाई आज मैं भी करते हैं कुछ, और आपको मजा आने लग जाएगा उसमें। आज आप यहाँ पर वर्शिप करो, आपको आनंद आ रहा है परमेश्वर को वर्शिप करके, है ना। आपको वर्ड सुन के लग रहा है कि हाँ सचमुच परमेश्वर महान है और मेरी लाइफ का हर प्रॉब्लम को वो हल कर सकता है। अब मैं भी प्रार्थना करूंगी, अब मैं भी प्रेयर करूंगा। और जैसे ही आप 1-2 मीटिंग आपने मिस किया, 1-2 मीटिंग मिस करने का हफ्ता 2 हफ्ता मिस, हाँ। और लोगों से तो आपने रोज मिलना जुलना होता है, काम पर तो रोज जाना है, तो इधर उधर के लोगों से तो उठना बैठना रहता है, तो उनकी बातें तो चलती रहेगी, वो तो काम में पड़ता रहेगा। पर जो परमेश्वर की हजूरी है उससे हम हफ्ता 2 हफ्ता को दूर हुए, और उससे क्या, शैतान को अवसर मत दो, क्योंकि वो हर वक्त इस ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रहा है वचन आपको? कितना को समझ आ रहा है? हालेलुया बोलो जिसको समझ आ रहा है, ऊंची आवाज के साथ बोलना हालेलुया। 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 विश्वास, विश्वास कैसे आता है? सुनने से। सुनना किसको है? मसीह वचन। मसीह के वचन को। कैसे सुन सकते हैं आप परमेश्वर के वचनों को? बताओ कैसे सुन सकते हो? हम प्रार्थना में जाएंगे, मीटिंग में जाएंगे, तभी मसीह के वचन सुनेंगे, और उसी से हमें विश्वास पड़ेगा। बिना बिना सुनने से उसका विश्वास कैसे करेगा? देखो बाइबल कहते हैं कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, ये बात पक्की है। हर बंदे की लाइफ में प्रॉब्लम आई, पर जब तो देखो शैतान मुसीबत एक बंदे के लाइफ में क्यों डालता है? ताकि वो प्रभु से दूर हो जाए। अगर वो बंदा सच्चा होगा, अगर वो असली में परमेश्वर का जन होगा, तो उस दुख को लेके प्रभु के पास आएगा, ना कि शैतान के पास जाएगा। शैतान के पास जाने का मतलब क्या है? दुनियावी हल। दुनियावी हाल। हाँ, तांत्रिकों के पास जाना, कहीं कुछ जाना, कहीं कुछ करना। समझ आ रहा है आपको? और अगर आप सचमुच परमेश्वर को, मैं आपको बड़ा ये सिंपल बात बता रहा हूँ जिससे आप खुद को परख कर सकते हो कि क्या मैं सचमुच परमेश्वर का हूँ या शैतान का हूँ, या मिक्सअप तो नहीं है। कईयों में ये भी होता है, अगर मिक्सअप है तो फिर एक चूज करना पड़ेगा हमें कि हमने परमेश्वर की ओर ही रहना। अगर आप संगति से बहक जाते हो ना, तो मान लो अगर यहाँ पर हो, आपको परमेश्वर बहुत बड़ा लग रहा है, आपको लगता है हाँ मेरी हर प्रॉब्लम का हल परमेश्वर कर देगा, और जैसे आप यहाँ से गए अपने पड़ोसियों के बीच में बैठे, आपको लगता है यार कुछ नहीं है, बस ये देखो कितने बढ़िया मजे कर रहे हैं, रोज शाम को बैठ के इधर उधर की चुगलियाँ करते हुए कितना खुश है। और मैं प्रभु के घर जाते हुए प्रार्थना वचन सुनती हूँ और करती हूँ, इसके बावजूद मैं बीमार हूँ, मैं दुख में हूँ, मेरा घर वाला ऐसा, मेरे बच्चे ऐसे। और शैतान आपके फेथ को क्या करता है? अटैक कर रहा है उसके ऊपर, आपको कमजोर करने का। पर अगर आप सचमुच परमेश्वर को जानोगे, आप प्रार्थना में बढ़ोगे, और प्रार्थना और प्रार्थना, और जब आप ऐसे करते जाओगे, एक टाइम आएगा प्रभु का हल कर देगा, और वो सरप्राइज होगा आपके। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रहा है आपको? यस। प्रेयर क्या कर रहे हैं? प्रेयर करना। प्रार्थना करनी। ये पार्ट 2 है प्रेयर का। सोचो कितना इंपॉर्टेंट होगा कि परमेश्वर बार बार हमसे क्या बोल रहा है? प्रार्थना। उस परमेश्वर ने आपको अपनी संगति में बुलाया है। पास्टर ने प्रेयर किया, आपकी बीमारी चली गई, आप ब्लेस हो गए, कुछ भी, वो मैंने आपको बोला था ना लास्ट मीटिंग में कि वो तो जस्ट आपको विश्वास देने के लिए है। असल में अगर आप अपनी लाइफ में बदलाव देखना चाहते हो, बड़े काम को देखना चाहते हो, आपको पर्सनल रिश्ता परमेश्वर के साथ बनाना होगा। जब तक वो नहीं है ना, तब तक कुछ नहीं। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे सही हो, प्रेयर। आप चाहते हो आपका घर वाला नशा छोड़े, प्रार्थना।
आप चाहते हो आपको अच्छा घर वाला मिले, उसके लिए प्रेयर। आप चाहते हो आपको अच्छे घर वाले मिले, उसके लिए प्रेयर। रास्ते बहुत सारे, मैंने आपको बात शुरू में बोला, मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत से वेज हैं एक जगह पर पहुंचने का, पर मैं आपको आत्मिक रास्ता बता रहा हूँ। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये बेस्ट है, ये उत्तम है। एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला, अगर आपने अपने काम पर जाना हो या अपने स्कूल जाना हो या अपने कॉलेज जाना हो, आप वो रास्ता नहीं चूज करो जो बड़ा घूम फिर के हो, जहाँ पे 5 मिनट का रास्ता 5 घंटे में पहुंचे। ऐसा रास्ता चूज करता कोई? बताओ, कोई नहीं चूज नहीं करता ना। तो मैं आपको ये बेस्ट रास्ता बता रहा हूँ जो प्रार्थना का, जो आपकी हर प्रॉब्लम का हल कर सकता है सेकेंड्स में। हालेलुया। और एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ना, जो मेरी प्रॉब्लम का हल परमेश्वर ने किया। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था अभी लास्ट मीटिंग में, कि जो हमारे पेमेंट वो नहीं दे रहा था बंदा। अब एक तो क्या मुझसे लड़ाई करें, हाँ, तो क्या उससे पैसे मिल जाएंगे? बात और बढ़ेगी, हाँ कि ना। और जो प्रेयर हुआ घर पे आके दिखेगा, वो घर पे प्रेयर ये कर सकता है, प्रार्थना ये कर सकते हैं। मोस्टली लोग क्या करते हैं, जो उनका कोई पेमेंट ना दे, चाहे वो क्रिश्चियन ही क्यों ना, वो लड़ाई करते हैं, वो गालियां देते हैं, वो इधर उधर की बातें करते हैं। पर प्रार्थना करने वाला क्रिश्चियन बहुत कम होगा जिसको जो बोले कि परमेश्वर मेरे पैसे नहीं मिल रहे, पर तेरे में वो पावर है, परमेश्वर मेरे पैसे दिलवा सकता है। ऐसा प्रेयर करने वाला थोड़े होंगे। चाहे चर्च में लाखों की भीड़ हो सकती हो, पर इस तरह से प्रार्थना करने वाला, अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम को प्रभु के आगे रखते चलने वाले थोड़े लोगों। इसीलिए कि भीड़ तो इतनी है पर टेस्टामेंट उतनी नहीं है लोगों की। कितनों को समझ आ रहा है? लोग चाहते हैं कि हमारी प्रॉब्लम का हल हो जाए, पर वो प्रार्थना करना नहीं चाहते। प्रार्थना पर उनका विश्वास नहीं। आपने प्रेयर पे अपने विश्वास को बढ़ाना है, और वो बढ़ेगा कैसे मैंने आपको बताया। वचन पढ़ो, वचन सुनो, गवाहियां सुनो, चर्च आओ, लोगों की लाइफ में काम देखो, परमेश्वर आपके अपनी लाइफ में भी करेगा, और इस तरह से आपका फेथ बढ़ता है। हालेलुया। कितनों को समझ आया वचन? मेरा बिलीव है यीशु मसीह के नाम में कि आज आपने जो 2 पार्ट को सुना है प्रेयर का, आपका फेथ कहीं ना कहीं जरूर बढ़ा हो, और आपके अंदर जरूर कहने की ये बात परमेश्वर डालेगा कि नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। हर बंदे की लाइफ में प्रॉब्लम है, हर बंदा उसका हल चाहता है, और प्रेयर उत्तम रास्ता है। वो बीमारी का हो, वो गरीबी का हो, वो कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो आपकी प्रॉब्लम आप जानते हो, और परमेश्वर उसका हल कर सकता है। और वो किस तरह से करेगा? प्रार्थना के द्वारा। और ये बेस्ट वे, उत्तम रास्ता है। कौन सा रास्ता है? उत्तम। हालेलुया। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। तो तैयार हो प्रार्थना करने के लिए? अपने हाथों को उठाओ, प्रार्थना करो। बोलो सामर्थ्य परमेश्वर, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा आत्मा हमें ये अनुग्रह दो परमेश्वर, कि आज से हम प्रार्थनाओं को करें। बोलो परमेश्वर, हम अपनी लाइफ की हर छोटी से छोटी प्रॉब्लम को तेरे आगे रखे परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है परमेश्वर, तूने कहा मैं तेरे मनोरथों को पूरा करूंगा। बोले हे परमेश्वर, बोलो सामर्थ्य परमेश्वर, जो मैं अपनी हार्ट डिजायर को तेरे आगे रखूं परमेश्वर। बोले परमेश्वर, तेरा आत्मा मेरे मनोरथों को पूरा करे परमेश्वर, मुझे ब्लेस करे परमेश्वर, और मुझे बड़ी गवाही के साथ खड़ा करे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। ऐसे एक्सक्यूज कभी मत, कोई भी एक्सक्यूज, सिर्फ यही वाले नहीं, कोई भी प्रॉब्लम का बहाना इसलिए नहीं बनाना कि मैं चर्च नहीं हूँ, इस वजह से नहीं आ पाऊँ। हालेलुया। आज मैं एक टेस्टिमनी सुन रहा था डीजीएस दीनाकरण की, कहते उनके 2 बच्चे हुए जिसकी डेथ हो गई। दोनों की? एक लड़की की डेथ हुई जो गाड़ी, नहीं, ये उससे पहले की बात। और कहते वो इकलौता बेटा था, मतलब वो अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे, और घर वाले चाहते उनका बच्चा हो। और जब बच्चे की डेथ हो गई 2 की, एक शायद एक का पेट में हो गया, दूसरे का उसके शायद पैदा होने के बाद हो गए। कहते वो इतने दुखी थे, उनकी जो वाइफ थी वो रो रही थी, और कहते फिर भी कहते उन्होंने चर्च जाना था। कहते वो जो पुल था ना, वो कहते टूट गया था, और इसके बावजूद पानी कहते कितना ज़्यादा था, वो पता नहीं कोई गाड़ी में जैसे कोई किसी ने उनकी हेल्प की, और ऐसे कहते गिल्ला हो गया पूरे चिक्कड़ में, ऐसे कपड़े उनके पूरे गिल्ले हो गए थे,
और इस तरह से होके गए। और कहते जब लास्ट में मीटिंग खत्म हो चर्च जब पहुंचे और जब पास्टर सबसे ऐसे मिल रहे थे, जब उनसे हाथ मिला रहे थे और जब कहते उनसे वो मिले, पास्टर उनके पास आए और पास्टर को पता था कि जो ये है इसको बच्चा चाहिए और ये प्रॉब्लम इसकी लाइफ में। और कहते जब पास्टर ने उसको देखा कि मतलब ये किस तरह से कपड़े गिले हैं और ऐसे ये चल के और इतनी प्रॉब्लम है, परमेश्वर के घर में है, बाइबल कहते उसने प्रार्थना किया कि परमेश्वर इनके दुखों को देख और इन्हें ब्लेस कर। और कहते तब उनका बेटा हुआ जो पॉल दिनकर, जिसको आप आज तो उनका भी बेटा है और भी उनके बहुत सारे बच्चे हैं। तो कहने को परमेश्वर आपके दुखों को देखता है। मैं आज जब देख रहा था लोगों को, जैसे आप पैदल चल के आते हो ना अपने घर से, सोचो कितना धूप होता है। अब यहाँ पे आपको कोई दिहाड़ी 300-400 नहीं मिली, जस्ट लव है जो परमेश्वर से आप कर रहे है ना। परमेश्वर आपको, मैं बोल रहा हूँ, आपको वो ऐसे खाली नहीं छोड़ेगा। आज हो सकता है आपको कुछ ना दिखे, अब आज शैतान आपके मन में डाल सकते हैं इतना धूप है, अगले बार चलेंगे, ये बीमारी में क्या नो, वो देख रहा है। मैंने आपको क्यों, क्योंकि जब मैं आज लोगों को देख रहा था वो ऐसे पैदल आ रहे, मुझे भी ये फील हुआ कि लोगों को देख किस तरह से मतलब है ना। और परमेश्वर सोचा आपको छोड़ देगा, जिसकी प्रेजेंस में, जिसके हजूरी में आप आ रहे हो, जो कि जीवित परमेश्वर है, जो कि बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। क्या परमेश्वर आपको नहीं देख रहा है कि बस पता है कहाँ क्रिश्चियन लोग मार खाते हैं? सिर्फ इसी जगह पर कि हम सुन तो रहे हैं कि परमेश्वर जीवित और बड़े काम कर रहा है, वो देख भी रहे, पर पर्सनली रिश्ता नहीं उससे बना पा रहे जैसा बनना चाहिए। और उसके बाद क्या हम करते हैं, ये चुगलियाँ, ये चोरियाँ और इधर उधर की बातें, कहीं ना कहीं इनमें फंसे होते हैं, इनसे हम छोड़ नहीं पाए। इस वजह से वो जो थैली में जो हम डाल रहे हैं वो लीकेज जो है वहां से वो निकल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, उस लीकेज को बंद करना है। और मेरा बिलीव है आज जो प्रार्थना होगी परमेश्वर को ग्रेस देगा, और जितने भी जो चीजें जो आपकी लाइफ में जो नहीं हुई, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, परमेश्वर आज आपको पावर देगा, आप उन सब चीजों से फ्री हो गए, ताकि जब आप तब जो परमेश्वर के हुजूर में ऐसे चल के और धूप में और छांव में और बारिश में और आपके प्रॉब्लम में जो आप परमेश्वर के पास आओ, वो परमेश्वर आपको, मैं कह रहा हूँ ना, उसका वचन कहता है कि परमेश्वर की मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आप अपने कामों को करके और फिर आप परमेश्वर के हुजूर में टाइम निकाल के आते हो, परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया। परमेश्वर आज आप सबको जो ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में, और आपको बड़ी गवाही देगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ, जब मैंने आप लोगों को देखा ना, तो मेरे दिल में यही बात आई कि परमेश्वर की मेहनत को देख रहा है और वो आपको सेम नहीं रहने देगा, वो आपको गवाही देगा, डेफिनेटली देगा यीशु मसीह के नाम। बस जो वर्ड आप सुन रहे हो ना, इसके अनुसार करना, देखना, बड़ी टेस्टिमनी परमेश्वर आप सबको देगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, तारीफ करो जोर से।